जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8 सीपीसी की वेबसाइट पे एक अपडेट जारी कर दी गई है पेंशनर्स के लिए या फिर संगठनों के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए जो अपने इनपुट देना चाहते हैं 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों 8 सीपीसी पर एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। क्या है पूरी अपडेट, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है जनवरी 2026 से मिलने वाले डीएडीआर 60% की घोषणा के बारे में। जी हां दोस्तों, एक लेटेस्ट खबर आ गई है कि कब तक डीएडीआर 60% की घोषणा हो जाएगी। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन पर कटने वाले टैक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, इन दिनों जोर शोर से हल्ला मचा हुआ है कि डिसेबिलिटी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाए। जो जवान हैं जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो टोटल पेंशन पे, डिसेबिलिटी पेंशन पे कोई टैक्स ना काटा जाए। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। साथ ही साथ संसद में भी कुछ सवाल पूछे गए हैं सरकार से डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कि टैक्स क्यों काटा जाएगा। तो दोस्तों इसी पर कुछ और बातें करेंगे आगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। जैसा आपको पता है वेतन आयोग ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, 18 सवाल पूछे थे जिसकी लास्ट डेट थी 16 मार्च 2026। तो दोस्तों ये डेट खत्म हो चुकी है लेकिन सरकार की तरफ से, वेतन आयोग की तरफ से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब आप सवालों के जवाब दे सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। जी हां दोस्तों, आप अपने इनपुट दे सकते हैं, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे कर्मचारी हो, या फिर संगठन के लीडर्स हो, या फिर कोई सदस्य हो। आप अपने इनपुट 8 सीपीसी पर 18 सवालों के जवाब दे सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। लास्ट डेट अब हो गई है 31 मार्च 2026। जो पेंशनर्स कर्मचारी अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं, जिन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, तो दोस्तों अब उनके पास मौका है कि वो अपने इनपुट सुझाव दे सकते हैं वेतन आयोग को 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। 8 सीपीसी प्रश्नावली के उत्तर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों आप अपने इनपुट अब 31/3/2026 तक सबमिट कर सकते हैं 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन है, जो हिंदी में समझते हैं उनके लिए यहाँ पे हिंदी में खबर है, जो इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में खबर है। तो दोस्तों अगर आप स्टेक होल्डर्स हैं या फिर आप पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, तो आप अपने इनपुट 8 सीपीसी पे जमा कर सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपडेट कर दी गई हैं 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों आप सवालों का जवाब जरूर दीजिए। जो 18 सवाल पूछे हैं आप जरूर उसमें भाग लीजिए, जरूर आप आंसर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग में डीए का ऐलान अप्रैल में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की एक खबर आई है जिसमें इन्होंने बताया है कि डीएडीआर की घोषणा मार्च के एंड या फिर अप्रैल में हो सकती है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी का इंतजार अभी भी जारी है। लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, पहले होली पे बताया जा रहा था कि होली से पहले घोषणा होगी, फिर बताया जा रहा था होली के बाद होगी, लेकिन दोस्तों अब तो काफी दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक
जनवरी से मिलने वाले डीएडीआर 60% की घोषणा नहीं करी है। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि अप्रैल में ये घोषणा हो सकती है। यानी हम मान के लेके चल रहे हैं मार्च के एंड में, यानी 20 तारीख के बाद, 20 मार्च के बाद 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। इसी ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि जनवरी 2026 के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, कभी भी सरकार कैबिनेट मीटिंग कर सकती है। संभव है कि मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल की शुरुआत में सरकार फैसला ले। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों 20 मार्च के बाद और 10 अप्रैल से पहले, जी हां दोस्तों 20 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में सरकार घोषणा कर सकती है जनवरी 2026 से मिलने वाले डीएडीआर 60% की। ऐसा ही दोस्तों इसने बताया। हालांकि जब भी घोषणा होगी तो बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और कर्मचारियों को उसका एरियर भी मिलेगा। जहां तक बढ़ोतरी की बात है, एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर इस बार करीब 2% डीए बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, बल्कि 2% ही अप्रूव होगा सरकार के द्वारा। यानी 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा आपका कंफर्म। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 50% डीए से बढ़कर 60% हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगा। आंकड़ों से बिल्कुल साफ है कि 60% ही मिलेगा। जब कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी, जब कैबिनेट की मोहर लग जाएगी, तब दोस्तों पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपको 60% ही मिलेगा और उसका एरियर भी मिलेगा 2% बढ़ोतरी का। अब दोस्तों अगर 20 तारीख के बाद, 20 मार्च के बाद अगर घोषणा की जाती है तो फिर दोस्तों मार्च की जो आपको पेंशन है वो 58% डीएडीआर के साथ मिलेगी, वो भी 100% कंफर्म। फिर 60% की जो आपकी पेंशन है वो मिलेगी फिर अगले महीने, यानी अप्रैल की पेंशन में। तो दोस्तों 20 मार्च के बाद अगर घोषणा भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 महीने का आपको एरियर मिलेगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च का, और फिर अप्रैल की पेंशन आपको मिलेगी 60% डीएडीआर के साथ। लेकिन मार्च की पेंशन आपको वही मिलेगी जो आपको फरवरी की पेंशन मिलेगी, यानी मार्च की पेंशन में 58% डीएडीआर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों मार्च के एंड में और अप्रैल की शुरुआत में सरकार घोषणा कर सकती है कैबिनेट मीटिंग में। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। वेटरन साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। लोकसभा में डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स छूट से जुड़ा प्रश्न उठा है। जी हां दोस्तों, आजकल दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन पे जो ये मुद्दा है ये बहुत चर्चा में है। चाहे दोस्तों आप नेता राघव चड्ढा जी इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हो या फिर कोई और उठा रहा हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत है। डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स नहीं कटना चाहिए, यानी एग्जेम्प्टेड होना चाहिए टैक्स। तो दोस्तों इसी पे जानकारी दी। सरकार ने बताया है कि जो सैनिक ड्यूटी के दौरान लगी या फिर बढ़ी हुई विकलांगता के कारण इनवैलिड आउट हुए हैं, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स छूट पहले से लागू है। जी हां दोस्तों, यानी डिसेबिलिटी पे जो छूट है वो पहले से लागू है। अगर सैनिक ड्यूटी के दौरान बढ़ी हुई विकलांगता के कारण इनवैलिड आउट हो गए हैं, ये छूट पहले इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत नोटिफिकेशन से लागू हुई थी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद भी इस छूट को जारी रखा गया है ताकि पहले जैसी व्यवस्था बनी रहे। मतलब इनवैलिड आउट होने वाले सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स छूट जारी रहेगी। वेतन साथियों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाए। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों कुछ छूट आपको मिलेगी, कुछ छूट आपको नहीं मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन पे। अब दोस्तों राघव चड्ढा जी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में डिसेबिलिटी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जी हां दोस्तों, चाहे वो इनवैलिड आउट हो गए हो या दोस्तों किसी कंडीशन पे, मेडिकल कंडीशन पे वो घर आए हो, अगर वो डिसेबल पर्सन है, अगर वो डिसेबल जवान है, भले ही वो पेंशन ले रहा हो, अगर डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है उसकी पेंशन में, तो दोस्तों फिर उसका टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो दोस्तों ये मुद्दा आजकल बहुत छाया हुआ है, तो दोस्तों इसी पे बहुत चर्चा हो रही है आजकल। बिल्कुल दोस्तों ये जवानों का मामला है, तो दोस्तों टैक्स देने का कोई मतलब नहीं है डिसेबिलिटी पेंशन पे। तो दोस्तों जो भी सरकार रूल्स अप्लाई कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत रूल है, थोपे हुए रूल हैं जो डिक्लाइन होने चाहिए, जो मना होने चाहिए सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप कमेंट कर सकते हैं।
ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, नए अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।